यदि आप कागज कलम लेकर के बैठे हैं तो 2 वाक्य इस व्यासपीठ के लिख लीजिए जिससे महापुराण में वर्णन है, लेकिन मुझे भी पता आप लिखेंगे नहीं। तो कथा सुनते सुनते आप इतने होशियार हो गए हैं कि अब तो आपको कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। हाँ। और कथा सब झगड़ा के शाम को यहीं चले जाते हो। मैं देखता हूँ ना, यहाँ से खड़े होते हैं तो कपड़े जरूर झगड़ाते हैं, तो कहते हैं महाराज 4 घंटा पास हुआ, ये संभालो अपनी कथा, अब कल देखेंगे आके। कथा यहीं छोड़ जाते हैं, गेट के अंदर कथा पूरी लाद करके लेके नहीं जाते। ये पुरुष लोग ऑफिस को तो लाद के ले आते हैं घर, लेकिन कथा को लोडिंग करके नहीं ले जाते। कथा अपने पास रखिए, कल आएंगे तो फिर दे देना। इस कथा को अपने अंदर बैठा रहिए, तब ही ये कथा उद्धार आत्म कल्याण करेगी। 2 चीजें इस ग्रंथ में कही गई है, तपश्चर्या च दानम च कर्तव्यमुभयम सदा प्रतिश्रयम प्रदातव्यम स्ववर्णम गुण शोभितम। 2 चीजें, एक है तपस्या और एक है दान। जिंदगी के अंतिम श्वास तक इन 2 के बिना मत रहना। तपश्चर्या च दानम च, ऐसा नहीं कि आप मुझे ही दे दें, आपकी बेटियां घर आती हैं उन्हें दीजिए, खाली हाथ मन जाने दीजिए। सावन का महीना आ रहा है, और भी पूज्य आते हैं, दामाद जामाता साधु महात्मा, कोई न कोई आता ही जाता रहता है। कुछ न कुछ कीजिए, आपसे कुछ नहीं बनता है तो 1 लीटर पानी में थोड़ी सी चीनी घोलिए, शरबत बनाइए। घर में बूढ़ी डुकरिया है, वृद्ध लोग हैं, कोई बाहर से अगल बगल की काकी आ जाती है, चाची आ जाती है, यह नियम से मैं बताऊंगा पितृदोष नहीं रहेगा। 6 महीना कंटिन्यू अपने घर से पानी प्यासे लोगों को पिला दीजिए, जीवन बदल जाएगा। मैं इसी ग्रंथ से मैं आपको बात कर रहा हूँ। जन्म पत्रियां ले लेकर के घूम रहे, समाधान मिलता नहीं, परेशानी हुई हो रहे। ये 2 बातें कही गई हैं, तपश्चर्या च दानम च कर्तव्यम उपयम सदा। ये कर्तव्य में ही इसको जोड़ लीजिएगा। ये बातें मैं आपको बाद में बताता हूं, इससे पहले हम शुरू कर देते हैं। आज पूरी वृंदावन की परिक्रमा में जगह जगह टंकी पानी की रखी हुई है, आरओ लगा दिया है, पानी चलता रहता है। टैंकर, एक स्टील का टैंकर बना दिया, वो ट्रैक्टर ढोता रहता है। तो ये नहीं है कि सब बातें आपको बताने के लिए कि हम ना करें उसे, इसको मैं खुद करूंगा तभी तो आपके ऊपर असर होगा। एक है दान और एक है तप। जिंदगी के अंतिम श्वास तक इसको छोड़ना मत। इधर के मोहल्ले वाली माताएं मेरी तरफ देखिए, बात नहीं करेंगे, मैं आपको ही तो देख रहा हूं तब से। कथा सुनिए पूरी, नहीं तो बात उड़ जाएगी। कथा तो 4 घंटा होती है, लेकिन उसमें 4 घंटे की कथा में 4 ही बातें हो पाती हैं जो बिल्कुल उतारने के लायक है। और वही 4 बात तो बहुत हो गई। 4 बात में से, पूरी कथा में से, 11 दिन की कथा में से यदि एक बात भी जीवन में उतार लें तो वही बात हमारा कल्याण कर देगी। आप ये भजन करते हैं, व्रत करते हैं, जमीन में सोते हैं, चौमासा कर रहे हैं आप, ये सब तप में ही तो आता है। जो आप संयम के साथ जीवन जी रहे हैं सब तप में ही है। जीवन में संयम रखिए, वाणी के ऊपर संयम रखिए। एक शरीर का ब्रह्मचर्य होता है, एक जिह्वा का भी ब्रह्मचर्य होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए, इस वाणी से कुछ बेकार ना निकले, ये भी तप ही है। गलत जगह मन जाइए, गलत चीजें मत खाइए, ये सब तप में ही आता है। तो तप और दान यह व्यक्ति को निखार देते हैं, उनके जीवन को आनंद से भर देते हैं। फिर बोलूंगा, तपश्चर्या च दानम च कर्तव्यम सदा। इसको अपना कर्तव्य मान लीजिए। इसको जो बने, थोड़ा बने, ज्यादा बने, एक रोटी निकाल पाए, एक मुट्ठी दाना निकाल पाए, यह अपने रोज के काम में जोड़ दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन करा के पानी पीते हैं। दोपहर में, मध्याह्न में ब्राह्मणों का भोजन होता है। स्वयं धर्म ही युधिष्ठिर बना। इनकी कथाएं इसलिए ही तो सुनी जाती हैं, भगवान कृष्ण जिसके पक्ष में खड़े हैं।
परमात्मा कोई ऐसे ही किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हो जाता। वो लोग बड़े विशेष होते हैं, उन्होंने बड़ा विशेष जीवन जिया है। जिनके पक्ष में भगवान खड़े हैं वो 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराते हैं। एक व्यक्ति मुझसे कहता है, महाराज जी मैं बड़ा भयभीत हूं, बूढ़ा आदमी था, अब मैं मरने वाला हूं। मैंने कहा जीवन में भजन पूजा पाठ किया है क्या? तो कहते हनुमान जी का तो रोज मैंने भजन किया है। मैंने कहा तो तुम डर क्यों रहे हो? जिसका तुमने भजन किया है खुशी मनाइए, अब उसके पास जाने का मौका आ गया है, डरना क्या है? पूरा जीवन भर जिसको ढूंढते रहे, कहीं बद्रीनाथ में, कभी द्वारका नाथ में, कभी रामेश्वर में, ये तीर्थ यात्रा उसे ढूंढने के लिए ही तो की, उसको पकड़ने के लिए की, उससे मिलने के ही लिए तो की। ये तीर्थ यात्रा कोई समय पास करने के लिए तो नहीं। जितने भी बूढ़े लोग मुझे सुन पा रहे हैं, वृद्ध जन मुझे सुन पा रहे हैं, ये बात बहुत गहराइयों के साथ मैं निवेदित आपको कर रहा हूँ। मृत्यु से भयभीत नहीं होना है। जिंदगी के 60 साल जैसे ईश्वर को खोजने में तुमने निकाल दिए, अब इस मृत्यु के दौर में उससे मिलने का समय आ गया, उसके पास पहुंचने का टाइम आ गया। तो इसमें डरना क्या है? इसमें फिर ठीक से बैठ, इधर बैठ, ये डिब्बा गिर जाएगा। क्या डरना नहीं है, भयभीत होना नहीं है। बस मुट्ठी भर जीवन बचा है, यहाँ से जाएंगे एक दिव्य यात्रा के लिए और उससे मुलाकात होगी, जिसके लिए इस मृत्यु लोक में पूरा जीवन उसको खोजते रहे। ये बात हृदय में बैठ जाए, मरने से भय नहीं लगेगा। जिसको खोजते रहे 4 धाम में, जिसको खोजते रहे 12 ज्योतिर्लिंगों में, जिसे खोजते रहे 51 शक्ति पीठ में, जिसे खोजते रहे गंगा यमुना की लहरों में कि डुबकी लगाएंगे तो भगवान मिलेगा, अब उससे मिलने का समय आ रहा है। तो फिर डरने की बात क्या है? तो फिर भयभीत होने की बात क्या है? उत्सव होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। कोई वृद्ध कीर्तन करे, कोई जवान पूछे बाबा बहुत जोर से नाच रहे हो, तो कह देना कि बस अब 2-4 साल रह गई हैं अपने भगवान से मिलने के लिए, जिसको मैं जिंदगी भर ढूंढता रहा। तीर्थों में उसे ढूंढता रहा, गुरु के दरबार में उसे ढूंढता रहा, नदियों की लहर में उसे मैं ढूंढता रहा, सागर के किनारे पर जैसे मैं ढूंढता रहा। अब मेरा उससे मिलने का समय आ गया।